जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथा में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको हनुमान जी के लंका प्रवेश के विषय में बताएंगे। पिछले भाग में हमने आपको हनुमान जी द्वारा समुद्र पार करने के विषय में बताया था और अब इससे आगे 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघ कर महाबली हनुमान जी उस त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए, जिस पर स्वर्ण लंका स्थित थी। कपि श्रेष्ठ को वहां बहुत से वृक्ष भी दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां फूलों और फलों के भार से झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपूरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की चार दीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थी। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वज पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही है। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में सूल पट्टिस लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी संशय में गिरकर विचार करने लगे कि यदि वानर यहाँ तक आ जाए तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम लंकापुरी में महाबाहो रामचंद्र आ भी जाए तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम दान और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बालीपुत्र अंगद, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुंच हो सकती है। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, पराक्रमी और बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का यह समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंखों से देखा न जा सके। मात्र कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया है। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेक पूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान जी सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में हम आपको हनुमान जी द्वारा लंका में सीता जी की खोज के विषय में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।